नमस्कार, मैं हूँ रेणु कुमारी, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में विष्णु खरे जी का सत्य कविता का सप्रसंग व्याख्या करना बताऊंगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो कविता है इसमें विष्णु खरे जी ने क्या कहा। तो विष्णु खरे जी ने इस कविता के माध्यम से सत्य के महत्व को प्रतिपादित किया है, हमारे सामने उजागर किया है और इसके लिए वे ऐतिहासिक यानी कि महाभारत के कुछ पात्रों को चुना है, जिसमें से विदुर जी हैं जो कि धर्म नीति परक रहते हैं, धर्म परक रहते हैं, युधिष्ठिर जी जो सत्य पर हमेशा अडिग रहते हैं, और इंद्रप्रस्थ और खांडवप्रस्थ, ये चार पात्रों को इन्होंने इस सत्य की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए चुना है। क्योंकि समाज में जो है वो सत्य एक अटल है, तो सत्य को स्थापित करने का आज के युग में बहुत ही मुश्किल हो गया है। और हम लोग जानते हैं कि सत्य कभी स्थिर नहीं रहता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारे लिए जो सत्य है वो आपके लिए भी सत्य हो। इसीलिए कवि ने यहाँ पर सत्य को अस्थिर कहा है, क्योंकि सत्य समय और स्थान के अनुसार बदलते रहता है। तो देखते हैं इस कविता में कैसे विदुर जी और युधिष्ठिर के पात्रों के माध्यम से कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है। जब हम सत्य को पुकारते हैं, कवि कहते हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, जब भी हम सत्य को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, बुहारते हैं, तो वह हमसे परे हटा जाता है। तो वो हमसे क्या होता है? परे यानी कि दूर। तो जब भी हम सत्य को पुकारते हैं, सत्य जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हमसे दूर भागता है, दूर हटता जाता है, हमारे सामने नहीं आता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से, जैसे गुहारते हुए यानी कि जैसे युधिष्ठिर जब उनको इंद्रप्रस्थ से खांडवप्रस्थ दिया गया था, क्योंकि खांडवप्रस्थ एक जगह है जो बहुत बंजर भूमि है, जहाँ पर कोई भी कुछ भी अनाज उगता नहीं था, एकदम खंडहर था। तो वहाँ पर दुर्योधन छल के द्वारा क्या करता है, इंद्रप्रस्थ जो राज्य था उसको अपने हिस्से में ले लेता है और पांडवों को सभी को भेज देता है खांडवप्रस्थ, जहाँ पर खंडहर भूमि था, बंजर भूमि था, कोई महल नहीं था। तो ये लोग अपनी मेहनत से फिर खांडवप्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ से ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर लोग सभी पांडवों को वहाँ भेजा जाता है, तो युधिष्ठिर इस बात को जानना चाहते हैं कि सच क्या है, हमें क्यों खांडवप्रस्थ भेजा गया, क्यों हम लोगों को ऐसी जगह दिया गया, हमारा कसूर क्या है, हम सत्य जानना चाहते हैं। और ये सवाल लेकर वो विदुर जी के सामने जाते हैं, क्योंकि विदुर जो थे वो उनके चाचा थे। लेकिन विदुर चाचा तो थे, लेकिन वो नीति परक थे, नीति पर चलने वाले थे, कभी वो झूठ नहीं बोलते थे। तो जब वो युधिष्ठिर जो है गुहाते हैं, आवाज लगाते हैं विदुर जी को, हमें सच जानना है, क्या है सच, हम उनको सत्य जानना है, तो विदुर जी क्या करते हैं, भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। यानी कि जब युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे सच जानना है, सत्य जानना है, मुझे जानने का हक है, तो ये विदुर जी क्या करते हैं, उसका सवाल सुन के और घने जंगलों में भाग जाते हैं। कहने का अर्थ है कि विदुर जी उनका सामना नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके सामने नहीं आना चाहते थे। किस मुंह से मैं उनको सच बोलूं, क्योंकि वो झूठ बोलते नहीं थे, नीति परक थे, इसीलिए उनके सामने क्या मैं बोलूं, क्या ना बोलूं, क्यों झूठ बोले, इसलिए उनके सामने जाने से हिचकते हैं। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि सत्य शायद जानना चाहता है, यानी कि जिस सत्य की खोज में युधिष्ठिर जी निकले थे, तो सत्य ये जानना चाहता है कि आप कितनी दूर भाग सकते हैं और आपके पीछे हम कितनी दूर जा सकते हैं। कहने लगे कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं, हम कितनी दूर तक सत्य को जानने के लिए हम जा सकते हैं। सत्य तो हमारा हमसे दूर भाग ही रहा है, लेकिन हम कितनी दूर सत्य की खोज में जा सकते हैं, ये कवि यहाँ पर कहते हैं। क्योंकि विदुर नीति परक थे, ये अच्छी तरह से जान रहे कि पांडवों के साथ छल हुआ है, लेकिन वो सत्य जानते हुए भी वो बोल नहीं पाते थे, ठीक है। लेकिन युधिष्ठिर को तो यही लगा होगा कि ये हमसे आंखें नहीं मिला पा रहे, या झूठ बोल रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी तरह से विदुर जी जानते थे, सच जानते थे विदुर जी कि सच क्या है, लेकिन वो सच जो है वो जानने की स्थिति में, बताने की स्थिति में नहीं थे, बता नहीं पा रहे थे, इसलिए वो उनसे परे हट रहे थे। तो ये ऐतिहासिक
कवि ने सत्य को क्या किया है, हमारे सामने उजागर किया है कि सत्य का महत्व बताया है कि सत्य का क्या महत्व है इन पात्रों के माध्यम से। अब विशेष में हम देखेंगे, विशेष में देखेंगे कि सत्य के महत्व को प्रतिपादित किए हैं लेखक जी ने, ठीक है। दूसरा हम कहेंगे कि महाभारत के पात्रों के उदाहरण देकर हमें सत्य की महत्व को समझाया है, ये हम कहेंगे। और यहाँ पर उदाहरण देकर समझाए हैं सत्य को युधिष्ठिर और विदुर के माध्यम से, इसलिए ये जो लाइन है इसको हम लिखेंगे क्या, दृष्टांत अलंकार, यानी कि उदाहरण अलंकार है। तो ये आपको और लिखना होगा क्या, भाषा खड़ी बोली में है, सरल शब्दों में लिखा गया है, सहज शब्दों में लिखा गया है और भावात्मक शैली में लिखा गया है, ये आपका विशेष होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो कविता है उसका सप्रश्न व्याख्या करना मैं बताऊंगी। धन्यवाद।